नमस्कार, वंस अगेन आप सबका स्वागत है एमसीआई स्किल्स के इस सेशन पर। मैं भोला शंकर महोबिया। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो वन शॉट वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो इजीली समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि दो इक्वेशंस जो है, दो लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट तब होते हैं जब उनके बीच में कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन हो। मीन्स जब उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लाइन, और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो वो कंडीशन जो है वो कंसिस्टेंट होने का कंडीशन है। और अगर वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस सिचुएशंस में लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में जो पहला इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को इनके जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। जनरल फॉर्म में लेके आने का मतलब है कि जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं उनको हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे केवल जीरो को बचा के रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई, 5 इधर आएगा तो ये -5 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यूज निकालना है। पहला इक्वेशन है तो वो a1, b1 और c1 होगा, और दूसरे इक्वेशन के लिए वही a2, b2 और c2 होगा। a1 कहने का मतलब है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और b1 कहने का मतलब है पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, उसकी भी वैल्यू 1 है, और c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि -5 के बराबर है। चलिए अब a2, b2 और c2 निकालते हैं। तो a2 जो है वो है x का कोफिशिएंट 2, और b2 जो है वो है y का कोफिशिएंट, वो भी 2 है, और c2 जो है वो है -10 मीन्स कांस्टेंट टर्म। चलिए हम पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है 1, और a2 की वैल्यू क्या है 2। तो a1 अपॉन a2 क्या मिल रहा है हमें 1/2। अब b1 अपॉन b2 को फाइंड आउट करते हैं। b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है क्या 2। तो ये दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों ही 1/2 के बराबर है। तो अब हमें c1/c2 को फाइंड आउट करना है। c1/c2 में देखिए c1 की वैल्यू क्या दी हुई है -5, और c2 की वैल्यू क्या है -10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस से माइनस को हमने कट किया, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है 1/2 के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन तब मिलता है जब लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं ओवरलैप करती हैं।
या दूसरे शब्दों में कहें, जब ये लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होती हैं, और ये सिचुएशंस भी जो है वो इक्वेशंस के कंसिस्टेंट होने का है। इसका मतलब है कि ये जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों क्या है? यस, इट्स अ कंसिस्टेंट। अब अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है? ग्राफ बना के उन दोनों के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, पहले इक्वेशन को हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 को लिख सकते हैं। y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, हमने x को ट्रांसपोज कर दिया। और दूसरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, और इसको और सॉल्व कर दें तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल गया? 5 माइनस एक्स। चलिए अब देखते हैं, को सॉल्व करते हैं। x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ हम निकालेंगे। सपोज ये जो पहला कॉलम है ये x के वैल्यूज़ के लिए है, और दूसरा कॉलम जो है वो y की वैल्यूज़ के लिए है। और y किसके बराबर है? पहले इक्वेशन में 5 माइनस एक्स के बराबर है। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस एक्स की जगह पे हमने रख दिया क्या? 0। तो ये y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 5। और जब हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब 0। सेम दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं। ये पहला कॉलम x की वैल्यू के लिए है, दूसरा कॉलम जो है वो y की वैल्यू के लिए है। y की वैल्यू क्या है? 5 माइनस एक्स। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मिल रही है हमें क्या? 5। और जब हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये 0 जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो इक्वेशन है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 5 है। वो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। देन x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है? 0 है। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। दूसरे इक्वेशन में भी सेम, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है, मीन्स यही वाला पॉइंट है। और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, मीन्स सेम पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये लाइन ग्राफ मिलेगा। और दोनों ही इक्वेशंस चूंकि कोइंसिडेंट है, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हमें एक ही लाइन मिलेगी, और दूसरी लाइन भी जो मिलेगी वो इसी के ऊपर ही आएगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो इस लाइन में मौजूद हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर पहला जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो चलिए पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, और इसको लिखते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको लिखते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है क्या? x का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है। b1 की वैल्यू क्या है? y का कोफिशिएंट जो -1 के बराबर है। और c1 मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि -8 के बराबर है। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, a2 जो है वो x का कोफिशिएंट जो कि 3 के बराबर है, और b2 मीन्स y का कोफिशिएंट जो -3 के बराबर है, और c2 मतलब
कांस्टेंट टर्म जो कि -16 के बराबर है। आइए अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, तो a1 अपॉन a2 क्या मिल गया 1/3। अब b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है -1, b2 की वैल्यू क्या है -3, माइनस से माइनस को कैंसिल किया तो ये मिल गया हमें क्या 1/3। अब c1 अपॉन c2 को देखते हैं। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है क्या -16, तो माइनस से माइनस को कैंसिल किया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 के। अब a1 अपॉन a2 जो है इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1/3 मिल रही है, पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2, जो कि इक्वल नहीं है किसके 1/3 के, मीन्स इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो कंडीशन है हमें तब मिलता है जब लाइंस जो है वो एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, और जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस सिचुएशन में वो इक्वेशंस जो है वो क्या कहलाती है इनकंसिस्टेंट। तो ये जो इक्वेशंस है ये क्या है इनकंसिस्टेंट, यही हमारा आंसर है। तो यार बड़ा इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट 3 में हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड जो इक्वेशन है दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे तो कुछ भी हमें ट्रांसपोज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है। अब सीधा हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए a1 क्या है x का कॉफिशिएंट जो 2 के इक्वल है, b1 जो है वो y का कॉफिशिएंट जो 1 के इक्वल है, और c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म -6 के इक्वल है। देन a2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, b2 जो है वो -2 के इक्वल है, और c2 जो है वो -4 के इक्वल है। चलिए अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, तो उसको जब कट करेंगे तो ये क्या आ गया 1/2। चलिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 क्या है हमारे पास में 1 और b2 क्या है -2। तो अब आप देखिए कि a1 अपॉन a2 तो 1/2 मिल रहा है, पर b1 अपॉन b2 जो है वो -1/2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इस कंडीशन में लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उनका जब एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये इक्वेशंस जो है वो क्या कहलाती हैं कंसिस्टेंट कहलाती है। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। पहला जो इक्वेशन है हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या है ये इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम y को ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 2x इक्वल टू वाई, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 4x माइनस 4, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम 2 को कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2। चलिए अब ये जो पहला कॉलम है ये x के लिए यूज करते हैं, दूसरे कॉलम को y के लिए यूज करते हैं, और y किसके इक्वल है 6 माइनस 2x के इक्वल है।
चलिए x की जो पहली वैल्यू है वो हम लेते हैं 0, और जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, मीन्स क्या हो जाएगा ये 6, y की वैल्यू आ गई क्या 6। देन सेकेंड हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। सेम अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं। पहला जो कॉलम है x के लिए है, दूसरा कॉलम जो है वो y के लिए है, और y किसके बराबर है 2x माइनस 2 के बराबर है। चलिए x की वैल्यू पहले तो 0 लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस 2 आ गया। देन x की वैल्यू हम लेते हैं क्या 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 हो गया, 4 माइनस 2 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो चलिए अब इनके लिए ग्राफ बनाते हैं हम। पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 के बराबर है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। 6 के बराबर है मीन्स कहाँ है, यहाँ पर है। देन x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है 2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलेगा। देन नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, तो वो पॉइंट यहाँ पर है। देन x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू क्या है 2 है, मीन्स वो कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये दोनों लाइंस चूंकि इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब है हमारा जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों कंसिस्टेंट है और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू क्या है x की वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू 2 के बराबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में जो इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए इनको हम कंपेयर करते हैं इनकी जनरल फॉर्म से, और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। a1 क्या होता है पहले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट जो 2 के बराबर है, b1 क्या होता है पहले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट जो माइनस 2 के बराबर है, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस 2 के बराबर है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। a2 जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है, v2 जो है वो माइनस 4 के बराबर है, और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि माइनस 5 के बराबर है। चलिए अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 की वैल्यू है क्या 2 और a2 की वैल्यू है क्या 4, तो इन दोनों को जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मीन्स हमें क्या मिल रहा है 1/2। चलिए अब b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 की वैल्यू है माइनस 2 और b2 की वैल्यू है माइनस 4, तो ये माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या 1/2। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों की वैल्यू 1/2 के बराबर है, ये दोनों इक्वल है। तो अब हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा, c1 अपॉन c2। चलिए c1 की वैल्यू क्या है -2 और c2 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस से माइनस को कैंसिल किया,
तो हमें क्या मिल गया 2/5। तो A1/A2 जो है वो इक्वल है किसके, V1/V2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। बट C1/C2 की वैल्यू हमें मिल रही है 2/5 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये जो कंडीशन है ये हमें तब मिलती है जब लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। और लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। इसका मतलब है ये इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है। यही हमारा आंसर है। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए। और इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।